नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 4% रूल के बारे में। ये रूल आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने में काफ़ी मदद करेगा। तो चलो बिना समय खराब करे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो 4% रूल को फाइनेंशियल प्लानर विलियम ब्लैनर ने ढूंढा था यूएसए में। तो उसके बाद उसको कंफर्म करा एक फेमस ट्राइनिटी स्टडी ने। 4% रूल कहता है कि आप हर साल अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से 4% विड्रॉ कर सकते हैं और उससे आप अपने नेसेसरी एक्सपेंसेस चला सकते हैं, जिसके लिए आपको एक भी दिन काम ना करना पड़े। अब मैं आपको बताता हूँ कि 4% रूल आप अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले आपको फिगर आउट करना पड़ेगा अपना फाइनेंशियल नंबर। तो वो फिगर आउट करते हैं। एज्यूम कर रहे हैं कि आपका 6 लाख रुपया साल का खर्चा है पर ईयर। तो इसको हम अब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू आती है 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ आपका फाइनेंशियल नंबर है जो कि आपको चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कैसे कमाने हैं। आपको ये नंबर अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब आप इन्वेस्टमेंट किसी भी चीज़ में कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, क्रिप्टो में या फिर बॉन्ड्स में। आपको मैं स्टॉक मार्केट के एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। आपको इंडिया में कोई एक ब्लू चिप म्यूचुअल फंड ढूंढना है और उसमें इन्वेस्ट करना है। इंडिया में इन्वेस्टमेंट रिटर्न ब्लू चिप कंपनीज की 15 से 20 के बीच में है। आपको उसका एक इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड ढूंढना है और उसमें आपको SIP करनी है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें 1.5 करोड़ तक पहुंचने के लिए कितने साल के लिए कितने की SIP करनी है। तो उसकी कैलकुलेशन मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ। अब आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर HDFC। आप सेकंड वाला लिंक देख रहे हैं SIP कैलकुलेटर, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। स्क्रीन पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है अमाउंट टू इन्वेस्ट। तो यहाँ पे हमें वो अमाउंट भरनी है जो आप हर महीने इन्वेस्ट करेंगे। जैसे कि आप नीचे देख ही सकते हैं फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट हो रखी है मंथली। नीचे आता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो आप एक महीने में एक इंस्टॉलमेंट करेंगे और एक साल में 12। तो अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल और या फिर फाइनेंशियल नंबर तक पहुंचना है तो आपको उसके लिए 23 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। 278। तो हम यहाँ पे 278 नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स भर लेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मैंने अभी सिर्फ 12 रखा है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, बट टू बी ऑन द सेफर साइड मैं सिर्फ इसको 12 ही ले रहा हूँ। अब आप उसके बाद कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने नीचे नंबर आ जाएगा 1,50,46,998.52। ये आप 23 साल और 2 महीने में कमा सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 27,80,000 की हुई और आपकी अर्निंग्स 1,62,66,958.52 की हुई। अब आप सोचेंगे कि हमने इतने कम इन्वेस्ट करे और ये इतना कैसे बन गया। तो वो है कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसकी मदद से हम बहुत अमीर हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 23 साल बहुत ज़्यादा समय है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको ज़्यादा अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप 15,000 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी अचीव कर सकते हैं। वो आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर की मदद से देख सकते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है उस इंसान का जिसका 6 लाख रुपये खर्चा है और वो 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर सकता है एक अच्छे म्यूचुअल फंड में। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंपाउंडिंग पावर। ये मैं आपको एक ग्राफ की मदद से सिखाता हूँ। कंपाउंडिंग का नॉर्मली ग्राफ ऐसा बनता है। तो नीचे मैंने लिखी है ईयर्स, ऊपर लिखी है नेटवर्थ। तो ये वाली जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, ये है आपकी अमाउंट इन्वेस्टेड। तो ये जो कर्व लाइन आप देख रहे हैं, ये है टोटल अमाउंट, जो कि आपकी अमाउंट इन्वेस्टेड प्लस प्रॉफिट्स, जो कि आपकी ग्रो हुई है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं 10 साल तक ये लाइंस कितनी क्लोज हैं, 20 ईयर से की लाइन कितनी दूर दूर हो गई हैं, और 30 साल तक तो इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे अपने 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ऐसे टोटल जाएंगे
तो आपके टोटल सिर्फ पर आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू कहां तक पहुंचेगी आप सोच भी नहीं सकते। आप बोलोगे आपने सिर्फ 18 लाख इन्वेस्ट किए हैं, तो 20-25 साल तक आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू कम से कम 1.5 से 2 करोड़ के बीच में होगी, जैसे कि मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर में दिखाया था। तो ये होता है असली कंपाउंडिंग इफेक्ट, कि आपके कितने कम पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं और कितने ज्यादा रिटर्न आ रही है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, लोग 1 2 3 4 साल या 5 साल मैक्स 5 साल में गिव अप कर देते हैं, पर जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं ओवर द लॉन्ग रन, वो अच्छा पैसा कमाते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करते हैं। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना, कंसिस्टेंट रहना है, इन्वेस्ट करते रहने हैं एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, और फिर वो ग्रो होती रहेगी आपके लिए और आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करेगी। ये था कंपाउंडिंग इफेक्ट, जिसकी मदद से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करेंगे। पर ये आपको खुद कमाने होंगे, जो आपको इन्वेस्ट करना है, जो कि एक्टिव मनी, जो कि आपको अपने हार्डवर्क से कमानी होगी, अपनी जॉब से, साइड हसल से, या फिर पैसिव इनकम आप कह सकते हैं। अगर आपके पास एक घर है, या फिर आप डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां से डिविडेंड कलेक्ट कर सकते हैं। आप कंपाउंडिंग इफेक्ट से ये भी देख सकते हो कि आपकी जो छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी अमाउंट है, वो भी कितनी ज्यादा इनकम में ग्रो हो सकती है। तो इसलिए आप डिमोटिवेट ना हो। अगर आपके पास 10,000 भी नहीं है, तो आप एक बारी 1,000, 2,000 या 5,000 से शुरू करें। जैसे जैसे आप स्किल डेवलप करें, अपनी इनकम बढ़ाएं, वैसे वैसे आप अपनी एसआईपी बढ़ाते रहें। तो मैं आपको इंकरेज करूंगा कि आज ही आप थोड़ी सी सिप से स्टार्ट करें और एक अच्छे से म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। अब आप सोच रहे होंगे कि हम 10,000 रुपये कहाँ से लेके आए हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए, तो घबराइए मत, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो पैसे कमाने के 3 तरीके होते हैं, पैसिव इनकम, साइड हसल और स्किल डेवलपमेंट। पहले हम बात करते हैं पैसिव इनकम के बारे में। अगर आपके पास कोई घर है, तो आप उसको रेंट पे देके थोड़ी सी पैसिव इनकम कमा सकते हैं। आप फंडामेंटली गुड डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके कुछ डिविडेंड कलेक्ट करके थोड़ी सी इनकम जनरेट कर सकते हैं। साइड हसल्स, आप कुछ साइड हसल्स भी कर सकते हैं, जैसे कि फूड डिलीवरी एप्स, स्विगी और जोमेटो, और अगर आप कनाडा में हैं तो स्किप द डिशेस और डो डैश, जिससे कि आप थोड़ी सी इनकम कमा सकते हैं असाइड फ्रॉम योर रेगुलर जॉब। तो अब हम बात करते हैं स्किल्स डेवलपमेंट की। आपको अपने स्किल्स पे कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा स्किल्स डेवलप करेंगे तो काफ़ी हाई चांसेस है कि आपकी एक्टिव इनकम बढ़ सकती है, आपको काम पे प्रमोशन मिल सकती है, या आप कंपनी चेंज करके अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं। तो जैसे कि आप एग्जांपल ले लो साइबर सिक्योरिटी का। साइबर सिक्योरिटी आजकल बहुत डिमांड में है। अगर आप उसमें जॉब ढूंढते हो तो आपकी इनकम काफ़ी एक्सप्लोर कर सकती है। अगर आपके पास ज़्यादा एक्टिव इनकम होगी तो आप ज़्यादा पैसे बचा सकेंगे। अगर आप ज़्यादा पैसे बचा सकेंगे तो आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकेंगे। अगर आप ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकेंगे तो अपने फाइनेंशियल नंबर तक जल्दी पहुंच सकेंगे। तो इसलिए आपको अपने स्किल्स पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे कि आप अपनी एक्टिव इनकम बढ़ा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी फंड के बारे में। इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसको कि लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, इस प्रोसेस में हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि 20 to 30 ईयर्स। तो हमें उसमें कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। कंसिस्टेंट रहने के लिए हमें एक इमरजेंसी फंड जनरेट करना पड़ेगा, जो कि 3 से 6 महीने का हो सकता है अगर आप सिंगल हैं। अगर आप मैरिड हैं तो 6 से 12 महीने का। अगर आप पे कोई कभी इमरजेंसी आती है या आप किसी मुसीबत में फंसते हैं, तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि आप वहां से निकाल के उसको यूज़ कर सकते हैं, ना कि आपको अपने पोर्टफोलियो में से म्यूचुअल फंड सेल करने पड़े उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। क्योंकि अगर आप उस इमरजेंसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उस टाइम अपने म्यूचुअल फंड सेल करें, तो कंपाउंडिंग इफेक्ट किक इन नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए एक साइड आपको कंपाउंडिंग को अपना काम करने देना चाहिए, और दूसरी साइड इमरजेंसी फंड का यूज़ करके उस सिचुएशन से निकलना चाहिए। अब मैं बात करूंगा रियल लाइफ सक्सेस स्टोरीज में। तो मैंने कई स्टोरीज सुनी है जो लोग 4% रूल को अप्लाई करके फाइनेंशियली फ्री हुए हैं। जैसे कि आप भी देख ही सकते हैं, एक बेंगलोर का कपल जो कि अपनी 60% इनकम बचा के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके फाइनेंशियली रिटायर हो चुके हैं। एक मुंबई का सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करके फाइनेंशियली फ्री हो चुका है और अब फुल टाइम ट्रैवलिंग कर रहा है। कॉमन मिथ्स एंड मिस्टेक्स। कई लोगों को लगता है कि ये रूल सिर्फ यूएसए में अप्लाई होता है, तो ऐसा नहीं है। आप इसको किसी भी देश में अप्लाई कर सकते हैं, बस आपको स्पेंडिंग ध्यान से करनी है और स्मार्ट इन्वेस्टिंग करनी है। कई लोगों को लगता है
कि अगर हम अमीर होंगे तो ही हम फाइनेंशियल फ्री होंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी एक मिडिल क्लास हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल ये 4% रूल को यूज़ करके फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। कई लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट क्रैशेस उनका प्लान रूइन कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे जो कि लो वॉलेटाइल होगा और ब्लू चिप स्टॉक से भरा होगा, तो वो स्टॉक मार्केट क्रैशेस को विथस्टैंड कर लेगा। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, पर स्मार्ट थिंकिंग भी करनी पड़ेगी, जिसमें कि आप ज़्यादा पैसे कमाएंगे और खर्चा कम से कम करेंगे, फिजूल खर्चों पे कम ध्यान देंगे और नेसेसरी खर्चों पे ज़्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि आप जितने ज़्यादा पैसे सेव कर पाएंगे उतने ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे, उतने ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे तो उतनी जल्दी ग्रो कर पाएंगे, उतनी जल्दी ग्रो कर पाएंगे तो उतनी जल्दी फाइनेंशियल नंबर तक पहुंच सकेंगे और फाइनेंशियली फ्री हो सकेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसको विड्रॉवल कैसे करना है। 1.5 करोड़ का 4% कितना हुआ? ये हुआ 6 लाख। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से 4% हर साल विड्रॉ करके 6 लाख रुपए आपको 6 लाख रुपए कमा सकते हैं, जिससे कि आप अपना खर्चा चला सकते हैं जो कि आपका एक्सपेंस था। अब आपको लग रहा होगा कि अगर हम 4% विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होती रहेगी और ये कितने साल तक लास्ट करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये लाइफ टाइम लास्ट करेगा। अगर आपने 2.5 करोड़ अगर आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 2.5 करोड़ हो गई है तो मार्केट की रिटर्न हर साल की ऑन एन एवरेज 15 से 20% के बीच में है, पर आपको सिर्फ 4% ही विड्रॉ करना है, तो तब भी आपका पोर्टफोलियो 10% पे ग्रो होता रहेगा। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको डिविडेंड भी कलेक्ट होता रहेगा, जिससे कि आपकी वैल्यू जिससे कि आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू और बढ़ती रहेगी और साथ में आप फाइनेंशियल फ्रीडम भी इंजॉय करते रहेंगे। तो ये था पाथ फाइनेंशियल फ्रीडम का। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है तो आपके मन में एक प्लान होना चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए जिस पे कि आप एम कर सकें और उसकी तरफ काम कर सकें। अगर आपको अपना फाइनेंशियल नंबर पता होगा तो आप अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने एक्सपेंसेस और इनकम पे काम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।